एक बार एक छात्रा वृंदावन गई अपने दोस्तों के साथ। ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ लाल के दर्शन किए, राधा रमन लाल के दर्शन किए। बरसाना गई, राधा रानी से मिली, बहुत ही प्रसन्न थी, बहुत ही खुश थी। कुंज गलियों में घूम रही थी। घूमते घूमते उसकी नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ी। उसके मन में भाव आया, मैं भी अपने साथ लड्डू गोपाल ले जाऊं, क्योंकि उसने देखा कई लोगों के पास लड्डू गोपाल थे जो अपने साथ लेकर चल रहे थे। तो उसके मन में भाव आया, मैं भी अपने पास लड्डू गोपाल रखूंगी, मैं भी इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। और उसने वहां से लड्डू गोपाल लिए और अपने साथ लेकर आ गई। जब वह घर आई तो घर पर आकर कहने लगी, मम्मी देखिए हमारे घर कौन आया है, हमारे घर ठाकुर जी आए हैं, हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं। तो इधर उधर की बातें सुनने लगी और उसे पता चला कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, इन्हें भोग लगाते हैं, इनसे बातें करते हैं। जैसे जैसे लोगों की बातें सुनती थी रोज वैसा ही करती थी। लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराती थी, रोज पोशाक धारण कराती थी, रोज भोग लगाती थी, उनसे अपनी सारी मन की बातें करती थी। सुबह बातें करती थी, रात को सोती थी तो बातें करती थी, स्कूल जाती थी तो उनसे बात करके जाती थी, आती थी तो उनसे बात करती थी। अपनी सारी दिनचर्या की बातें अपने लड्डू गोपाल को सुनाती थी और उनसे बातें करती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे समय बीत गया। लड़की बड़ी हो गई और उसकी नौकरी लग गई। नौकरी पे जाने लगी तो उसे इतना वक्त नहीं मिलता था। सुबह कभी चली जाती थी भोग लगाकर लड्डू गोपाल से बोल करके मैं नौकरी पर जा रही हूँ। शाम को आती थी तो बात कर लेती थी। फिर उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, मम्मी आप भोजन बनाओ तो मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करो, इन्हें नहला दिया करो, इनकी पोशाक बदल दिया करो, मुझे अब इतना वक्त नहीं मिलता। और अपने लड्डू गोपाल से शाम सुबह बातें करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, कई दिन हो गए। एक दिन उसकी नज़र अपने लड्डू गोपाल पर पड़ी और उसने देखा कि लड्डू गोपाल ने कई दिन से एक ही रंग की पोशाक पहनी हुई है और उनके मुंह पर थोड़ा सा भोग भी लगा हुआ था। तो उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्या आपने लड्डू गोपाल को नहलाए नहीं, इनकी पोशाक नहीं बदली, इन्होंने कई दिन से यही पोशाक पहनी हुई है, आप क्या इन्हें भोग नहीं लगाती हो? तो उसकी मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं मैं भोग लगा देती हूँ, लेकिन मुझसे इतनी सेवा नहीं होती, दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती हूँ, घर में भी कितने काम होते हैं। सच तो ये है, लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार करते भी हैं या नहीं? हम क्या भोग लगाएंगे, हम क्या सेवा करेंगे लड्डू गोपाल की? क्या तुम जानती हो ठाकुर जी हमारा भोग भी स्वीकार करते हैं, हमारी सेवा भी स्वीकार करते हैं। सच कहूँ तो तुम अब ये लड्डू गोपाल की मूर्ति ले जाओ, किसी मंदिर में जाकर रख दो या फिर कहीं जाकर विसर्जित कर दो, यह भी एक काम है। यह बातें सुनकर उस लड़की का हृदय टूट गया। खुद के पास समय नहीं, ऑफिस जाए या लड्डू गोपाल की सेवा करे, स्नान कराना, भोग लगाना, पोशाक धारण कराना, समय लगता है, लेकिन उसके पास समय नहीं था। तो उसने एक निर्णय लिया, सोचा अपने ठाकुर जी को विसर्जित कर कर आ जाती हूँ। जहाँ उनका सम्मान नहीं वहाँ उन्हें नहीं रहना चाहिए। तो वह अपने ठाकुर जी को लेकर एक नदी किनारे गई। बहुत रो रही थी, बहुत ही घबरा रही थी और रोते रोते अपने ठाकुर जी से कहने लगी, मेरे कान्हा जहाँ भी जाओ ठीक रहना, अच्छे से रहना, मुझे माफ़ करना, मेरी ही गलती थी, मैं ही तुम्हें वृंदावन से लेकर आई थी और अब मुझसे ही सेवा नहीं हो रही, सारी गलती मेरी ही है। अब मैं क्या करूँ, मैं आपको विसर्जित कर रही हूँ, आप अच्छे से रहना, जहाँ भी जाओ खुश रहना। और अपनी राधा रानी को पुकारने लगी। बड़ी ही दुखी हो गई और दुखी मन से राधा रानी को पुकारने लगी, हे मेरी श्री जी, मेरी बरसाना की किशोरी जी, मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, इन्हें अच्छे से रखना, ये कहीं भी जाएं तो इनका ध्यान रखना। ऐसे कहकर वो अपनी राधा रानी को पुकारने लगी और लड्डू गोपाल से विदाई लेने लगी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे से दूर जा रहे हैं। तो वह अपने लड्डू गोपाल का विसर्जन करने ही वाली थी कि पीछे से एक कन्या ने हाथ पकड़ लिया और उसने जब पीछे देखा तो वह कन्या बोल रही थी, क्या हुआ, इतने सुंदर लड्डू गोपाल हैं, इतने अच्छे लड्डू गोपाल हैं, इन्हें विसर्जित क्यों कर रही हो? मुझे दे दो, मैं इनकी अच्छे से सेवा करूंगी, अच्छे से देखभाल करूंगी, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल है, कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे दे दो। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं विसर्जन करने से अच्छा है इसे दे देती हूँ, यह अब मेरे लड्डू गोपाल को रखेगी। और उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें दे तो देती हूँ, लेकिन देखो मेरे ठाकुर का ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना, समय पर खाना खिलाना, इनकी पोशाक धारण कराना, इनका ध्यान रखना। तो वह कन्या बोलती है, ठीक है मैं इनका ध्यान रखूंगी।
अपने लड्डू गोपाल को उस लड़की को देते हुए उसके हाथ काँप रहे थे, आँखों में आँसू भर आए और रोते-रोते कहने लगी, मेरे लड्डू का ख़्याल रखना, इसे अच्छे से रखना, इसका ध्यान रखना। और वह अपने घर चली गई। सोच रही थी, उस लड़की को लड्डू देकर तो आ गई हूँ, पता नहीं कैसे ध्यान रखेगी, पता नहीं कैसे भोग लगाएगी, कहीं खिलौना समझकर खेलने तो नहीं लग जाएगी। यह चिंता उसे सता रही थी। बड़े ही दुखी मन से रोते-रोते सो गई। तो उसके सपने में वही कन्या आई और वही लड्डू गोपाल उसके हाथ में थे और देखते ही देखते उन्होंने राधा रूप धारण कर लिया और कहने लगी, बेटी अब क्यों चिंता कर रही हो? तुमने ही तो मुझे पुकारा था और तुमने ही कहा था मेरे लड्डू का ध्यान रखना। तो मैं ही तो आई थी अपने लड्डू को लेने और मेरे पास तुम्हारे लड्डू वैसे ही हैं जैसे तुमने कहा था। बड़े ही ध्यान से रखती हूँ मैं इन्हें और जितना ये मेरे पास खुश है ना, उतना पूरे अनंत ब्रह्मांड में भी खुश नहीं होंगे। इतना खुश ये मेरे पास है, तो चिंता मत करो। ये सपना देखते-देखते उस लड़की की आँखें खुल गई और भाव विभोर हो गई और रोते-रोते राधा रानी का धन्यवाद करने लगी, कान्हा जी का धन्यवाद करने लगी, ठाकुर जी का धन्यवाद करने लगी। दोस्तों, जो संबंध उस लड़की ने अपने ठाकुर जी से बनाया था, बातचीत करने का, अपने मन की बात बताने का, बार-बार उनसे सारी बातें करने का, यही रिश्ता सच्चे मन से ठाकुर जी से बनाना होता है। यही रिश्ता अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से बनाना होता है। ठाकुर जी को ना कोई दुःख दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। वो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, इस सृष्टि के रचयिता हैं। सरलता की आवश्यकता है। ठाकुर जी कहते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। मैं इंद्रहीन हूँ, मुझे ना कोई दुख दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। इसके बावजूद मैं अपने भक्तों के भाव ग्रहण करता हूँ। जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसे प्रेम करता हूँ। जो मुझे पोशाक धारण कराता है, मुझे भोग लगाता है, मैं उसे अनंत काल तक भूखा नहीं रहने देता। ठाकुर जी हमें अनंत प्रेम करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर हम उन्हें भोग नहीं लगा पा रहे हैं, अगर हम उन्हें पोशाक धारण नहीं करा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बस समय निकाल कर, वक़्त निकाल कर थोड़ी देर उनसे अपने मन की बातें कहा करो। कहीं बाहर जाओ घर से तो बोल जाया करो, कान्हा मैं बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, फिर लौट कर आऊँगी। कुछ भी अपने मन की बातें जो आप किसी से नहीं कर पाओ, वो अपने ठाकुर जी से करो। ठाकुर जी अपनी सेवा खुद करा लेते हैं, खुद भोग लगवा लेते हैं और भोग लगाना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और वही भोग जब हम खाते हैं ना, तो हमें शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। और जब हम ठाकुर जी के सामने अपना भाव रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो हमें अपने ठाकुर से हर सवाल का जवाब मिल जाता है। अगर आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिलती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।